हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सोलफिडेंस। सो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि हम टाइम टेबल कैसे बना सकते हैं अपनी स्टडीज़ के लिए। कोई स्टूडेंट सपोज अगर आप स्पेशली बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, 10th और 12th में हो एंड एक महीना बचा है एग्जाम्स में, एंड सो हाउ आर यू गोना प्रिपेयर अ टाइम टेबल जिसमें आप बहुत अच्छे से उसकी पढ़ाई कर सको। मैं एक सैम्पल टाइम टेबल बना के दूंगा जिसके बेसिस पे आप अपना बना सकते हो, एंड उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करना चाहूँगा जिसके बेसिस पर आप वो टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हो। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहला पॉइंट है कि 2 आवर्स ऑफ फोकस स्टडी इज बेटर देन 10 आवर्स ऑफ डिस्ट्रैक्टेड स्टडी। मेरे कहने का मतलब है, अगर आप पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ो एंड सारे के सारे डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट कर दो। बहुत फोकस होकर पढ़ाई करो। दूसरी चीज, योर डे स्टार्ट्स द नाइट बिफोर। इसका मतलब यह है कि जो आपको अगले दिन पढ़ना है वो आपको पिछले दिन से ही पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। पूरा पूरा गोल आपका रेडी होना चाहिए एडवांस में, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो उसको फॉलो करते हुए अगले दिन। ज़्यादा आपको सोचने में टाइम ना लगाना पड़े। यू जस्ट कीप फॉलोइंग योर प्लान। ऑलराइट, थर्ड थिंग विच आई एम अज्यूमिंग इज दैट यू नीड टू हैव योर नोट्स एंड योर सैम्पल पेपर्स रेडी। ठीक है, आपके जो नोट्स होंगे, मैंने नोट्स कैसे बनाने हैं उसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है, आप देखो उसको, समझो। अगर आपने नोट्स नहीं बनाया तो पता नहीं आप क्या करे थे पूरे साल, बट गो मार्केट जाओ, सैम्पल पेपर्स लेकर आओ, अपने नोट्स भी बनाओ एंड एक हफ्ते का टाइम लेके प्रिपेयर दोस नोट्स, एंड देन यू विल बी रेडी टू फॉलो दिस टाइम टेबल। चौथा पॉइंट, नो जंक फूड, नो ऑयली फूड, नो हैवी फूड। और वो क्यों? बिकॉज आप ये सब जितना खाओगे, जितना ऑयली फूड खाओगे, जितना जंक फूड खाओगे, जितना हैवी फूड खाओगे, ये आपके मेंटल प्रोसेस को स्लो करेगा, आपके दिमाग को थका देगा, आपको नींद और आएगी, दिमाग काम कम करेगा। सो जब तक आप एग्जाम्स की तैयारी करो, जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाते, डोंट ईट एनी ऑफ सच थिंग्स। ओके, ओनली फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वो भी लाइट खाना। ओके, अनदर पॉइंट इज दैट नो ट्यूशंस अनलेस इट्स एक्सट्रीमली नेसेसरी। अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो ट्यूशंस मत लेना इस दौरान। ओके, मैंने ट्यूशंस लेने हैं ना लेने उसके ऊपर भी एक वीडियो बना रखा है, सो फिगर आउट अपने हिसाब से, बट आई रिकमेंड नॉट टू टेक इट इन द फाइनल मंथ। ओके, एंड अगर ये डिसाइड करना है कि भाई हमें रात को पढ़ना है फिर दिन में पढ़ना है, सो उसके ऊपर भी एक वीडियो है, यू कैन चेक दैट आउट। बट आई पर्सनली से कि अगर आप हो 10-12 में इस समय, आज से कि आप दिन में पढ़ो। रात का सिस्टम भी अच्छा है, बट आई रिकमेंड कि आप दिन में बैठ के पढ़ो। बाकी आप खुद अपने आप डिसाइड कर सकते हो, यू कैन चेक दैट वीडियो आउट टू। सो आगे बढ़ने से पहले, अगर आप या आपके जानने में कोई भी क्लैट की तैयारी कर रहा है, लॉ एस्पिरेंट है, सो आई गॉट एन अनाउंसमेंट फॉर यू दैट 19 दिसंबर सैटरडे को, यानी कि कल सुबह सुबह 11 बजे, यू कैन टेक द यूलैट अनअकैडमी लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट। आप डायरेक्टली टेस्ट के लिए एनरोल कर सकते हो। 2 घंटे का टेस्ट है एंड द रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड विद इन 1 आवर। 3 बजे दोपहर को उनकी फैकल्टी की तरफ से होगा पेपर का डिटेल्ड एनालिसिस, एंड इट्स हाईली बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स एमिंग फॉर क्लैट 2021। सो आपके जानने में अगर है कोई जो क्लैट के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, लेट देम नो अबाउट इट। देयर आर प्राइजेस फॉर मॉक टेस्ट विनर्स टू, एंड टॉप 5 स्कोरिंग स्टूडेंट्स विल विन स्कॉलरशिप फॉर अ 6 month सब्सक्रिप्शन। सो what are you waiting for? Click on the link in the description. Take the ULAT tomorrow. Let's crack it. सो कमिंग बैक टू द टाइम टेबल, यहाँ पर अब मैं आपको एक टाइम टेबल बना के दिखाने वाला हूँ। ओके, और मैं एग्जाम्पल लूँगा अपने क्लास 10th के सब्जेक्ट्स का। मैं आईसीएसई बोर्ड से था, साइंस स्ट्रीम से था क्लास 10th में। सो मैं उन सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करूँगा। अगर आप किसी और बोर्ड से हो या फिर किसी और स्ट्रीम से हो, आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हो। दिस इज फॉर एन एग्जाम्पल। सो सपोज आईसीएसई 10th में क्या क्या सब्जेक्ट्स हो सकते हैं साइंस स्ट्रीम से? एक साइंस आपका पूरा पूरा सब्जेक्ट, जिसमें 3 सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। उसके बाद आपका आ जाता है हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, एचसीजी जो एक में आ जाता है। देन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, एंड हिंदी, इंग्लिश लिटरेचर लैंग्वेज और हिंदी का पेपर। सो यू गॉट अबाउट 11 सब्जेक्ट्स ओवरऑल। एंड उसमें आप जानते हो कि इंग्लिश और हिंदी कंपलसरी में काउंट होते हैं। बेसिकली वो आपके परसेंटेज में काउंट होंगे ही होंगे 10th में, राइट। एंड क्योंकि 11 सब्जेक्ट्स हैं, आप ऑब्वियसली सारे सब्जेक्ट्स एक दिन में पढ़ नहीं सकते हो। ठीक है, ये टाइम टेबल में मैं करीब 10 घंटे की पढ़ाई को कवर करने वाला हूँ कि एक दिन में आप 10 घंटे इस टाइम टेबल के अंदर पढ़ाई करोगे। ठीक है, इनफैक्ट उससे ज़्यादा करोगे, लेकिन सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन के हिसाब से मैंने इसको 10 घंटे के हिसाब से छाटा है। ओके, सो डिवाइडिंग योर डे कैसे? सपोज आप 8 घंटे सो रहे हो एंड हम ले लेते हैं कि आप 6 घंटा भी ब्रेक लेने का, खाने पीने का, रिफ्रेशमेंट्स का एंड ऑल दैट मिला के 6 घंटे का हो गया, 8 घंटे हो गए। तो आपके पास टाइम कितना बचा? आपके पास बचे करीब 10 घंटे। सो उस 10 घंटे आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करोगे, बहुत फोकस वाली पढ़ाई करोगे, एंड वो इस टाइम टेबल में कवर होने वाला है। मैं अपने हिसाब से एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन आप अपने सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कि आपका वीक सब्जेक्ट कौन है, आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है, किससे ज़्यादा अटेंशन चाहिए, उस हिसाब से आप इस टाइम टेबल को एडजस्ट कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सुबह उठते ही आप क्या करोगे? कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले पढ़ोगे? सबसे मुश्किल सब्जेक्ट। यू हैव टू स्टार्ट योर डे विद द हार्डेस्ट सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल मेरे केस में 10th में मेरा सबसे मुश्किल सब्जेक्ट मेरे लिए था, सबसे वीक सब्जेक्ट मेरा था हिस्ट्री सिविक्स। सो पता नहीं क्यों था, मुझे अब बहुत इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में, बट स्टिल वो मेरा वीक पॉइंट था। तो कैसे मैंने शुरुआत करता था? दिन की शुरुआत हिस्ट्री सिविक्स पढ़ने से हुई। तो उसमें आप पहले 2 घंटे उसी को पढ़ोगे, बिकॉज वंस इट्स डन
यू विल फील रिलीव्ड कि भाई हमने इसको टाइम दिया. नाउ यू कैन गो टू एन ईजियर सब्जेक्ट एज अ रिवॉर्ड. बेसिकली मैं कह रहा हूँ ऑल्टरनेट करो, हार्ड सब्जेक्ट इजी सब्जेक्ट, हार्ड सब्जेक्ट इजी सब्जेक्ट, ऐसे ही आपकी उस पूरे दिन में वो साइकिल चलनी चाहिए. ठीक है, 2 घंटे पढ़ने के बाद सपोज 15 मिनट का या आधे घंटे का ब्रेक ले लिया एंड उसके बाद यू कैन जस्ट गो अहेड एंड स्टार्ट विद अनदर सब्जेक्ट, एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के साथ जिसमें आपको इंटरेस्ट है. तो हिस्ट्री जो था वो क्या है, वो एक थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है. सो आइड से कि आप एक बार थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ ले हो तो अगला सब्जेक्ट जो पढ़ो वो होना चाहिए थोड़ा लॉजिकल सब्जेक्ट, थोड़ा नंबर्स वाला सब्जेक्ट. सो आप चाहो तो मैथ्स पढ़ लो या कंप्यूटर्स पढ़ लो, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, थोड़ी प्रोग्रामिंग वगैरह, उसमें आप करीब 1-1.5 घंटा लगाओ. ओके, उसको करने के बाद फिर 15-20 मिनट का ब्रेक ले लिया एंड देन यू कैन गो टू अनदर थ्योरी सब्जेक्ट. जैसे कि अब इंग्लिश और हिंदी ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स में काउंट होते हैं वहाँ पे 10th में. सो अब क्या करना होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों को 1-1 घंटा डेली का टाइम देना है. वो ऑल्टरनेट में नहीं रहने वाले. आप 1-1 घंटा दोनों को टाइम दो. अब डिपेंड करता है कि आप लैंग्वेज को दोगे, लिटरेचर को दोगे, या फिर दोनों को ऑल्टरनेट लेके चलोगे. दैट इज टोटली अप टू यू. फिर जहाँ तक बात रही साइंस की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की, ये ऑब्वियस है कि आप उन तीनों को मेरे हिसाब से हर रोज़ नहीं पढ़ सकते. अगर तीनों को हर रोज़ पढ़ोगे खूब सारा टाइम लेके तो आपको कोई और सब्जेक्ट सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है. सो आइड से कि होता क्या है, हम सबके साथ यही होता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से कोई एक हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा हार्ड होता है एंड कोई एक उसमें से हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा ईजी होता है. मेरे केस में क्या था कि मेरी केमिस्ट्री और बायो बहुत स्ट्रांग थी. एज यूजुअल फिजिक्स में मेरा बहुत इंटरेस्ट था लेकिन समहाउ उसमें मेरे मार्क्स ज़्यादा अच्छे नहीं आ रहे थे. सो मैं उसको अपनी हार्ड कैटेगरी में रखता था एंड केमिस्ट्री बायो मेरे लिए थोड़े ज़्यादा मेरे स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में आते थे. तो मैं क्या करता था, जो आपका हार्ड सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में, उनमें से कोई भी जो आपका हार्ड है वो आपका रहेगा 1 कांस्टेंट एंड बाकी दोनों आपके रहेंगे ऑल्टरनेट. समझ रहे हो, मतलब जो आपका कांस्टेंट है फिजिक्स सपोज, उसको आप 1-1.5 घंटा डेली दोगे, मंडे टू सैटरडे डेली उसको 1 घंटा दोगे. एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में कोई भी आपका जो, सपोज मेरा हार्ड था फिजिक्स तो मेरा कांस्टेंट में आ गया वो, मैं डेली उसको 1-1.5 घंटा दूंगा. एंड जहाँ तक बायो, केमिस्ट्री, उसमें से कोई एक दिन बायो, एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन बायो, एक दिन केमिस्ट्री. सो क्या होगा कि आपके ये दोनों सब्जेक्ट्स भी पॉलिश होते रहेंगे, बायो और केमिस्ट्री, और फिजिक्स भी डेली पॉलिश होता रहेगा. एंड दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इजंट इट. सो अब ये आपके उस कैटेगरी में आ जाता है, 1 कांस्टेंट एंड 2 ऑल्टरनेट. पीसीबी में से आप कोई भी उठा सकते हो. डोंट वरी, अगर आप पीसीबी में आप ऑल्टरनेट कांस्टेंट का रूल नहीं अप्लाई करना चाहते तो आप उसमें मैथ्स को भी घुसा सकते हो, कोई भी. बट मेक श्योर कि आप अपने हार्ड और वीक सब्जेक्ट्स को साथ में लेके चल रहे हो एंड उसको बराबर का टाइम भी दे पा रहे हो. ऑलराइट, अब बात आती है ब्रेक लेने की. सो ब्रेक लेने पे क्या करना होगा, सपोज आपने अगर ब्रेक ले लिया 15 मिनट का, तो उसमें क्या करोगे, अगर आप 1-2 सब्जेक्ट्स ही पूरे किए हुए हो, डोंट ओपन योर सोशल मीडिया, फोन मत चलाने बैठ जाना. व्हाट यू गोना डू, ब्रेक में थोड़ा टहलो खुली हवा में, थोड़ी एक्सरसाइज कर लो, थोड़े पुशअप्स मार लो, है ना, थोड़ा हंस खेल लो और म्यूजिक सुनो. दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू. सोशल मीडिया मत खोलना. सोशल मीडिया रखा है आपके फाइनल ब्रेक के लिए. बेसिकली जब आपने वो 10 घंटे का पीरियड पूरा कर लिया एंड अब आप थोड़े रिलैक्स्ड हो, योर माइंड फील्स लाइक कि हमने आज कुछ अकम्प्लिश किया, यू कैन रिवॉर्ड योर सेल्फ, तब जाके सोशल मीडिया खोलो, थोड़ा फ्रेंड्स को रिस्पॉन्ड करो, मीम्स देखो, इंस्टा पे रील्स देखो, तुम्हारी जो मर्जी, गो हैड डू दैट. बट जब तक वो टास्क आपके दिन के पूरे नहीं हो रहे, ब्रेक में भी वो नहीं करना है. ब्रेक में ऑल यू गोटा डू इज रिलैक्स योर माइंड. ऑलराइट, आई होप आपको मेरे प्रिंसिपल समझ में आए. तो अब मैं आपको दिखाता हूँ एक सैम्पल टाइम टेबल जो मैंने बनाया है एंड आई होप उसके हिसाब से आप अपना टाइम टेबल भी बना सको. ओके, सो लेट्स सी इट. ऑलराइट, सो आई होप यू गाइस कैन सी द टाइम टेबल नाउ. तो ये जो मैंने बनाया उसके हिसाब से देखो, आप सुबह 6 बजे उठोगे, यूल वेक अप एट 6 o'clock एंड फ्रेशन अप, ईट फ्रूट्स और समथिंग लाइट एंड हेल्दी. फ्रूट्स खाओ, ज़्यादा अच्छा है. मैं खुद पिछले 4-5 साल से हर सुबह की शुरुआत एप्पल खा के कर रहा हूँ. दैट्स द बेस्ट वे टू स्टार्ट योर डे बेसिकली. सो कुछ लाइट, फ्रेश, हेल्दी. ओके, 6:30 पे यूल स्टार्ट विद हिस्ट्री, सिविक्स और जोग्राफी. अपने हिसाब से सब्जेक्ट चुनना है, तो मैंने अपना एग्जाम्पल दिया है, बट सी वॉट एवर वर्क्स फॉर यू. आपका बेसिकली सबसे हार्ड सब्जेक्ट आप सबसे पहले शुरू करोगे, तो 6:30 बजे हिस्ट्री, सिविक्स, जोग्राफी लग गया है. फिर 8:30 बजे ब्रेक हो गया 2 घंटे की पढ़ाई के बाद एंड 15 मिनट का ब्रेक लिया. विल स्टार्ट विद कंप्यूटर एप्लीकेशंस. बेसिकली क्या किया है मैंने पीछे, पहले हम लोग एक थ्योरी सब्जेक्ट किए, फिर उसके बाद हमने एक थोड़ा लॉजिकल न्यूमेरिकल काइंड सब्जेक्ट किया. ठीक है, एंड उसके बाद हम आते हैं, फिर एक ब्रेक लिया. फिर हमारे पास फिर 15 मिनट का ब्रेक के बाद वी आर डूइंग 10:30 बजे इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर. आपके हिसाब से ऑल्टरनेट कर लो. एंड देन फिर एक और ब्रेक एंड देन वी आर गोना स्टार्ट विद मैथमेटिक्स. फिर हम लोग 1:15 पे लंच करेंगे एंड लंच में आप समझ लो आपका 15 मिनट का ब्रेक, 15 मिनट का लंच काउंट होता है. एंड देन
1:45 पे आप वापस आ रहे हो 1:45 PM पे, यू गोना स्टार्ट विद हिंदी। एंड आफ्टर हिंदी एट 2:45 PM 1 घंटे की पढ़ाई के बाद, बिकॉज आप सुबह 6 बजे से पढ़ रहे हो, 6:30 बजे से पढ़ रहे हो, एंड अभी लंच किया है, आई रिकमेंड कि भाई आप सो जाओ। एंड जहाँ तक लंच की बात है, लंच भी आपने बहुत हैवी नहीं करना है, क्योंकि फिर नींद आने लगेगी, खासकर जब आप बहुत ज़्यादा चावल दबा लोगे तो बहुत अच्छी नींद आएगी एंड पढ़ने का मन नहीं करेगा। सो आज से लंच भी हल्का करना, फ्रेश एंड हेल्दी करना। एंड हिंदी की पढ़ाई के बाद 2:45 PM पे आफ्टरनून वी आर हैविंग अ नैप, 1 घंटे की आराम सी नींद। उठने के बाद 3:45 पे विल स्टार्ट विथ फिज़िक्स, ओके फिज़िक्स। एंड 1 घंटा फिज़िक्स पढ़ने के बाद फिर एक ब्रेक, एंड देन यू आर गोइंग बैक टू केमिस्ट्री 5 बजे, 5 PM केमिस्ट्री। एंड देन 2 घंटे अपने उस सब्जेक्ट को पढ़ के, क्योंकि जो हमारा हार्ड वाला है फिज़िक्स, उसको हम 1 घंटा डेली कर रहे हैं। ऑल्टरनेट सब्जेक्ट्स जो हमारे हैं जैसे कि केमिस्ट्री एंड बायो, उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम लोग कर रहे हैं 2 घंटा ऑल्टरनेट कर, एक दिन 2 घंटा केमिस्ट्री, एक दिन 2 घंटा बायो, एंड दैट्स हाउ इट्स गोइंग ऑन। एंड फिर आता है हमारा 7 बजे फाइनली ब्रेक। हमारी 10 घंटे की पढ़ाई पूरी हो चुकी है। इमेजिन आपने कितने बजे स्टार्ट किया, सुबह 6:30 बजे स्टार्ट किया, शाम 7 बजे तक आपके 10 घंटे की पढ़ाई पूरी हो चुकी है। व्हाट यू गोना डू नाउ इज़ कि अब आप एक ब्रेक लो, सोशल मीडिया चलाओ, टीवी देखो और डिनर कर लो। 1.5 घंटे के लिए आप पूरी तरह फ्री हो। 8:30 बजे जब आपने ये सारा टाइम लिया, नाउ इट्स बेटर फॉर यू कि आप 2 घंटे का ये एक्स्ट्रा टाइम लो फॉर रिविजन ऑफ योर चॉइस और प्रिपेयरिंग इंपॉर्टेंट नोट्स और सॉल्विंग सैम्पल क्वेश्चंस। एंड ये आपके ज़्यादा काम आएगा। ये 2 घंटे का बैकअप है। बेसिकली वो 10 घंटे आपकी कंपलसरी स्टडी का पार्ट है, ये 2 घंटे आपके लिए प्रिपरेटरी हैं, जहाँ पर आप थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हो। एंड फिर वंस यू आर डन डूइंग दैट, 10:30 बजे जब सोने का टाइम करीब आ रहा है, प्रिपेयर द गोल्स फॉर द नेक्स्ट डे। जैसा मैंने पहले कहा था, योर डे स्टार्ट्स द नाइट बिफोर। तो सोने से पहले प्रिपेयर योर गोल्स फॉर द नेक्स्ट डे कि हमें क्या करना है, और आपको अपना लॉन्ग टर्म गोल तो पता होना चाहिए, ओके। एंड देन 10:45 पे थोड़ा मेडिटेशन करो, थोड़ा अफर्मेशंस करो, अपने आप को पॉजिटिव चीज़ें बोलो, थोड़ा माइंड को रिलैक्स करो, क्योंकि यार दिन भर पढ़ा है। एंड सो प्रिपेयर योर माइंड कि जो कुछ भी पढ़ा है आपकी मेमोरी, उस सबको लेने के लिए तैयार हो जाए। सो दैट्स इम्पॉर्टेंट। एंड 11 बजे फाइनली आपके सोने का वक्त हो गया, ओके। सो दिस इज़ योर टाइम टेबल। सो आई होप सबको ये वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल लगा। मैंने जितने ब्रीफ में हो सके इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। सो अगर आप 10th में हो या फिर 12th में भी हो, बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, सो आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे पढ़ना है, किस तरीके से अपना स्टडी का टाइम टेबल बनाया। एंड द रेस्ट इज डिसिप्लिन। अगर आप में डिसिप्लिन है एंड यू हैव द डिसिप्लिन ऑफ फोकस, डिसिप्लिन ऑफ एक्शन, आप गोल ओरिएंटेड हो, लिख के अपने गोल्स रखे हुए हो और उसको अच्छे से फॉलो कर रहे हो, सो सब हो जाएगा। इट विल बी ऑल डन। बट मैं यहीं तक आपकी हेल्प कर सकता हूँ, एक्शन आपने खुद लेना है। सो दैट्स ऑल अप टू यू। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। पसंद आया लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें जिससे भी करना है। ऑल दो ऑफ कोर्स आई नो ये शेयर नहीं करना चाहोगे, इट्स अ बिग लिटिल सीक्रेट ऑफ योर्स जो आपको बहुत हेल्प करेगा। बट इफ़ यू आर जनरस इनफ टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, शेयर इट, तो आपका भाई भी ग्रो करेगा। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।